साकेत से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त रचनाकार हैं और मुख्य रूप से मैथिली शरण गुप्त ने उन्हीं पात्रों का साकेत में उल्लेख किया है जिसको गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में छोड़ते चले गए। कुछ भूले बिसरे पात्रों का उल्लेख किया है मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति बड़ी ही मर्मस्पर्शी है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई भी कवि बने सहज सौभाग्य। वास्तव में पंक्ति की सार्थकता तो स्वयं गुप्त ने ही सिद्ध कर दिया है। कक्षा 12वीं के लिए गीत की प्रथम पद से शुरुआत करने जा रहे हैं। नीरख सखी ये खंजन आए। ध्यान दीजिएगा कि नीरख सखी ये खंजन आए, नीरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन उधर मन भाए सखीरी, नीरख सखी ये खंजन आए, नीरख सखी ये खंजन आए। और फैला उनके तन का तप मन से सर सर साए, फैला उनके तन का तप मन से सर सर साए, घूमे वे इस और वहाँ ये, हंस यहाँ उड़ छाए सखीरी, नीरख सखी ये खंजन आए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल आधार से, यह बंधुक सुहाए सखीरी, नीरख सखी ये खंजन आए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लाए, अश्रु अर्घ्य भर लाए सखीरी, नीरख सखी ये खंजन आए, नीरख सखी ये खंजन आए। नीरख सखी ये खंजन आए। नीरख अर्थात देख, नीरख अर्थात देख भोजपुरी का वास्तविक शब्द है। नीरख सखी ये खंजन आए। उर्मिला अयोध्या के वाटिका में बैठी हुई सरोवर के किनारे की अचानक
एक प्रवासी पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ वहां तक आ जाता है। अपने सहेलियों से कहती है उर्मिला, नीरख सखी, प्रिय सखी देख तो, ये खंजन आए, आज ये पक्षी यहाँ पर आए हुए। फिर ऐसी क्या खासियत कि पक्षी यहां तक चले आए? तब उर्मिला ने बताया कि फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाई। मेरे रंजन अर्थात लक्ष्मण, उर्मिला के पति। उर्मिला ने कहा, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाई। फेरे उन मेरे रंजन अर्थात लक्ष्मण ने नयन अपना फेर दिया है। आज लगता है उन्हें मेरी याद आई है, आज अयोध्या की याद आई है, और आई है तो उन्होंने नयन फेर दिया। नयन फेरने का अर्थ जानते हैं, अर्थात पंछियों को इशारा किया। एनीवेयर पंछी वहां बैठे हुए हैं, लक्ष्मण को उर्मिला की याद आई और उन्होंने वहां से नयन फेर दिया। यानी एक बार उन्हें इशारा किया और शायद इस इशारे को पा करके ही पंछी वहां से उड़ते हुए यहां तक आ पहुंचे हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सरसर। सखी वास्तव में आज लक्ष्मण मेरे विरह में, मेरी यादों में जल रहे हैं। तभी तो फैला उनके तन का आतप, उनके शरीर का आतप, तापमान फैल गया है। उनके शरीर की गर्मी में यहां भी महसूस कर रही हूं, मन से सरसाए मेरा दिलो दिमाग। मन से सर यानी दिलो दिमाग मुझे उस गर्मी से, उस तपन से महसूस करा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो यहीं कहीं खड़े हुए हैं, उद्वेलित हैं, घूमे वे इस ओर, वहां ये हंस यहां हो रहा है। और जहां उनका मन घूमा, उनका मन विचलित हुआ, उन्हें मेरी याद आ गई और उन यादों का आश्रय पा करके ये पंछी यहां तक उड़ते हुए चले आए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि आज मेरा ध्यान करके, मुझे अपने दिल में याद करके वो कहीं न कहीं मुस्कुराए हुए हैं। तभी तो खूब फूल उठे हैं कमल अधर से, ये बंदूक सुख, तभी तो आज कमल खिल गए हैं। और बंदूक का फूल होठों की तरह लालिमा लेकर के जैसे मुस्कुरा रहा है। और ये प्रकृति का सारा उदाहरण ये मुझे बता रहा है कि आज कहीं न कहीं उनके दिल के कोने में मेरी याद आई हुई है। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाया। रिशरद तेरा स्वागत है, रिशरद तेरा स्वागत है, क्योंकि जैसे तू आई तेरे बिंब में ही सही मैंने अपने पति, अपने लक्ष्मण का एक बार ध्यान किया। एक बार उनका दर्शन तो मुझे हो गया, भले मन में ही सही। शरद तेरे आने की इतनी लालसा,
तुम्हारे आने की इतनी पवित्रता रही कि कम से कम एक बार मैंने लक्ष्मण का दर्शन तो पा लिया है। न भने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ बोला। शरद, तेरे आने की खुशी में आकाश ने ओस रूपी मोती बिछा दिया। आकाश ने ओस रूपी मोती बिछा दिया है तेरी राह। लेकिन शरद, मुझे तुझे देने के लिए कुछ नहीं, बस एक आंसुओं का अर्घ है। लक्ष्मण के विरह में इस तपती हुई विरहणी के आंसू रूपी अर्घ को स्वीकार कर, क्योंकि इसके सिवाय तुझे देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है।